प्रश्न संध्या के बाद किसकी रचना है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत जी। प्रश्न कविता के आधार पर संध्या के समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखो, कवि ने इस कविता में संध्या के बाद ग्रामीण जीवन का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि संध्या के बाद जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में डूब रहा है, जिससे उसकी किरणें जो है वो वृक्षों के पत्तों पर पड़ रही है और उससे पत्तों का रंग जो है वो लाल हो जाता है। वो जो किरणें हैं वो गंगा जल को भी स्वर्णिम कर देती है। वहीं आकाश में भी लालिमा छा जाती है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा होता है। प्रश्न, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, लाला जो था वो अपनी छोटी सी दुकान को देखकर अपने आप को बहुत ही दयनीय, दुखी और अपमानित महसूस कर रहा था। जिंदगी भर अपनी दुकान की गद्दी पर बैठकर उसे ऐसे लगता है जैसे कि वो निर्जीव है, बेकार अनाज का ढेर हो। वो सोचता है कि वो शहर की बनिया जो है उनकी तरह उठ क्यों नहीं पाता। वो थोड़ी सी आय के लिए बात बात पर झूठ बोलता है और अपने ही वर्ग के लोगों से कंपटीशन करने के कारण अपने जीवन को तबाह कर रहा है। प्रश्न, वृद्धाओं को कवि ने बगुलों सा क्यों कहा है? तो देखो, कवि ने वृद्धाओं की तुलना बगुले से की है क्योंकि वृद्धाएं बगुले के समान श्वेत वस्त्र धारण करती है और जिस प्रकार बगुला एक टांग पर खड़े होकर शांत भाव से मछली की टांग पे रहता है, इसी प्रकार वृद्धाएं जो है भक्ति करती हैं, लेकिन उनका मन दुखी है। लेकिन उनका जो दुख है वो धीरे धीरे गंगा की मंद धारा में बहता